हेलो प्यारे साथियों, आज मैं लेके आया हूं कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है आपका कि वह कैसे होता है। तो नॉर्मलाइजेशन की यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो एवरेज बच्चा होता है, एक तो होता है कि जो होशियार बच्चा है बहुत ही ज़्यादा, एक होता है जो आपका एवरेज बच्चा है। और एवरेज बच्चा जो होता है आपका वो नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से सिलेक्शन ले जाता है। नॉर्मलाइजेशन क्या है वो ध्यान दीजिए। नॉर्मलाइजेशन एक वह विधि है जैसे कि 100 सुनार की 1 लोहार की। तो इसका मतलब क्या है, आपका एक ही बार में यदि आप एवरेज बच्चे हैं तो एक ही बार में यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो नॉर्मलाइजेशन विधि को आपको सीखना होगा। किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन कंपनी करती है और आपको किस प्रकार से करवाना है तो वो ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन, पहली चीज तो क्या है उसके बारे में आपके लिए बताऊंगा। आगे कैसे मिलता है, यानी कि आपके लिए जो कंपनी पेपर करा रही है वह पेपर आपकी कंपनी जो आपके लिए नॉर्मलाइजेशन कैसे देगी, ये बात है। एक बात आती है आपकी, क्या व्यक्ति द्वारा भी, जो कैंडिडेट आपका पेपर दे रहा है, क्या उसके द्वारा भी नॉर्मलाइजेशन लिया जा सकता है? तो हाँ, इसमें मैं आपके लिए अपने भी मार्क्स में दिखाऊंगा। जितने भी मैंने आपके एग्जाम निकाले हुए हैं उनमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितना नॉर्मलाइजेशन मैंने लिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए एक बात आपकी, सबसे पहली बात, हम बिल्कुल कैंडिडेट के हिसाब से हम आपके लिए नॉर्मलाइजेशन बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैंडिडेट के हिसाब से हमें कैसे मिलता है। सबसे पहली बात, मैंने नॉर्मलाइजेशन में टोटल आपके लिए मैंने 3 शिफ्ट ली हैं। अब 3 शिफ्ट है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, यानी कि 3 शिफ्टों में पेपर हुआ है। टोटल आपके 5 कैंडिडेट है, कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 3, कैंडिडेट 4, कैंडिडेट 5। 5 बच्चे, 3 शिफ्ट, पांचों बच्चे के अलग अलग मार्क्स हैं और आपके लिए 3 शिफ्ट हैं। तीनों शिफ्टों में भी अलग अलग अंतर है। तीनों शिफ्टों में अंतर क्या है आपका, एक तो टफ है यानी कि जो आपकी हार्ड शिफ्ट है, एक आपकी इजी है, एक आपकी मीडियम है। एक तो बिल्कुल टफ है यानी कि हार्ड है, एक आपकी मीडियम है, एक आपकी क्या है, बिल्कुल इजी है। इसके माध्यम से ध्यान दीजिए, 5 कैंडिडेट हैं आपके, 3 शिफ्ट हैं और शिफ्टों का भी लेवल है, कोई शिफ्ट हार्ड आई, कोई इजी है, कोई आपकी मीडियम लेवल की। जैसे मान लीजिए कि शिफ्ट 1 में कैंडिडेट 1 ने 75, 2 ने 80, 3 ने 85, 4 ने 90, 5 ने आपके कितने 95। उसी प्रकार शिफ्ट 2 में, यानी कि जो शिफ्ट इजी थी बहुत ही ज्यादा, उसमें कैंडिडेट 1 ने 105, 110, 115, 120, 125 इस प्रकार से मार्क्स लेके आए। शिफ्ट 3 जो कि आपकी मीडियम थी यानी कि एवरेज थी, उसमें 85, 90, 95, 100, 105। अब इसमें क्या हुआ देखिए, जो शिफ्ट सबसे हार्ड थी उसमें ज्यादातर सभी बच्चों के मार्क्स क्या है, कम आए हैं। एक चीज देखें, जो शिफ्ट सबसे इजी थी उसमें क्या हुआ, सभी बच्चों के मार्क्स क्या है, ज्यादा आए हैं। एक शिफ्ट जो मीडियम थी उसमें क्या हुआ है, सभी बच्चों के एवरेज मार्क्स एवरेज में रहे हैं, सभी बच्चों के मार्क्स में। हमने माना कि टोटल मार्क्स मान रहे हम आपके 200, यानी कि 200 नंबर का पेपर है। अब 200 नंबर का पेपर है, किस प्रकार से आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात, एवरेज काउंट कीजिए। एवरेज की यदि बात करें तो एवरेज हम देखें तो आपका एवरेज आपको पता है मिडिल वाला होता है। 5 कैंडिडेट हैं तो 5 कैंडिडेट में 2 कैंडिडेट इधर हो जाएंगे, 2 अलग पे अलग हो जाएंगे, एक यानी कि मिडिल वाला बच जाएगा, वही आपका क्या होगा, एवरेज में कहलाएगा। अब एवरेज में आ गया आपका मिडिल वाला, तो मिडिल वाले में देखें तो ये आपके क्या थे, एवरेज थे। अब एवरेज में क्या हुआ है, इनके नंबर कम है, इनके नंबर क्या है, इससे ज्यादा हैं, तो ये बच्चे क्या है, इसमें एवरेज में आए हैं, यानी कि बिल्कुल मध्य में आए हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, आपको पता है ये शिफ्ट हार्ड थी, ये इजी थी। अब एवरेज आपको पता है 115 का, यानी कि इसके अनुसार आपका 85 इसके अनुसार, आपका 95 इसके अनुसार। तो ध्यान रखें, 75 से यदि 105 पे उस कैंडिडेट को लाया जाए तो कितना आगे जाएगा, 30। 80 से 110 पे आए तो कितना आगे आएगा, 30। 85 से 115 पे आए कितना आगे आएगा, 30। 90 से 120 पे आए कितना आगे आएगा, 30। 95 से 125 पे आए कितना आगे आएगा, 30। यानी कि 30-30 मार्क्स उनके बढ़ा दिए गए इजी शिफ्ट को लेकर के। आगे देखें, जो मीडियम जो आपकी मीडियम शिफ्ट थी उसमें देखने का प्रयास करें तो आपके 85 से 105 गए, कितने नंबर बढ़े, 20।
90 से 110 कितने नंबर बढ़ गए 20, 95 से 115 कितने नंबर बढ़ गए 20, 100 से 120 कितने बढ़ गए 20, 105 से 125 कितने बढ़ गए आपके 20 नंबर। यानी कि यहां 20-20 नंबर बढ़ाए गए, यहां 33 नंबर बढ़ाए गए। क्यों बढ़ाए गए? क्योंकि हमें एवरेज में लेके आने थे। जो शिफ्ट इजी हार्ड टफ, यानी कि एक एवरेज वाली शिफ्ट होगी जिसमें यानी कि बच्चों के नंबर कम या ज्यादा में नहीं होंगे, मीडियम में आए होंगे, यानी कि बीच में आए होंगे जिन साथियों के नंबर। यहां देखें टफ वालों के नंबर कम थे, टफ वालों के नंबर 33 बढ़े, इजी वालों के वही रहे, इजी वालों पे कोई ना बढ़ेगा ना घटेगा, सेम रहते हैं। मीडियम में आपके क्या हुए, नंबर बढ़ाए गए। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि इजी वालों के नंबर घटाए भी जाते हैं। आपने क्या देखा, 30-30 नंबर बढ़ाए गए सभी के। मान लीजिए इस एग्जाम की कट ऑफ मान लीजिए 115 पे लगी हो। कितने पे लगी हो आपकी कट ऑफ? मान लीजिए 115 पे लगी। अब 115 को कट ऑफ को कौन कौन पार करेगा? सबसे पहले एवरेज में जाइए। ध्यान रखना, एवरेज के बाद, एवरेज हमेशा कट ऑफ एवरेज पे ही लगती है। एवरेज के बाद के कैंडिडेट पास हो जाएंगे, एवरेज से पहले जो रहे होंगे वो क्या होंगे, कैंडिडेट आपके फेल हो जाएंगे। तो कट ऑफ आपकी लगी 115। 115 के बाद आपके देखिए एवरेज से ऊपर कितने आए हैं, तो एवरेज से ऊपर यहां पे 30 बड़े हैं। कैंडिडेट आपका शिफ्ट 1 में 90 थे, 30 बड़े 120 यानी कि सिलेक्शन हो गया। कैंडिडेट 5 के 95 थे, 125 हो गया, यानी कि इनका भी सिलेक्शन हो गया, दोनों का 90-95 वालों का। यहां देखें इजी वालों का तो होगा ही, मीडियम वालों का भी देखें तो 100-105 पे भी हो गया। इसका मतलब क्या है, जिस बच्चे के 125 नंबर आए थे वह 95 नंबर के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है, शिफ्ट 1 इक्वल हो गई शिफ्ट 2 के, और शिफ्ट 2 इक्वल हो गई शिफ्ट 3 के। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 के इक्वल हुआ, 2 3 के इक्वल हुआ, यानी कि सभी शिफ्टों को इक्वल कर दिया गया। इसी का मतलब आपका नॉर्मल होता है। कभी कभार आपको देखा होगा रो मार्क्स होते हैं, पर 100 मार्क्स होते हैं। इन मार्क्सों को कैसे दिया जाता है वो ध्यान दीजिए। एक रूल मैं आपके लिए बता दे रहा हूं, उस पर ध्यान देना। इसी के माध्यम से ध्यान देना, मैं अपना रिजल्ट आपके लिए दिखा देता हूं। यह आपका पेपर का देखिए, रिजल्ट में देखिए सबसे पहले टोटल नंबर कितने थे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन थे आपके 100। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन इग्नोर्ड, यानी कि 2 क्वेश्चन मेरे द्वारा छोड़े गए, यानी कि जिनको मेरे द्वारा देखा ही नहीं गया है, ऐसे 2 क्वेश्चन रहे। आपके 98 क्वेश्चन मैंने क्या किए, वैलिड है। इसमें से 65 क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट किया है। अब 65 क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट किया, नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली, यानी कि आपके जितने भी मेरे मार्क्स करेक्ट हुए हैं वो कितने हुए आपके 62। उसके बाद 3 नंबर मेरे उसमें से काट लिए गए, यानी कि आपके 65 सही थे, 62 आपके 65 किए मैंने, 62 सही आए, 3 हट गए। उसका काट करके जो रो मार्क्स बचे आपके वो कितने बचे आपके 61 पॉइंट कुछ आपके बचे। ये आपके ऐसे भी होता है, कुछ आपके इग्नोर्ड जो रहते हैं, यानी कि आपके जो वैलिड क्वेश्चंस नहीं है उनके भी मार्क्स बढ़ जाते हैं। आगे देखें तो पर 100 मार्क्स देखें तो आपके कितना है, आपके 62.58, यानी कि 100 में से मार्क्स जो आपके रो मार्क्स हैं वो 61 है, एक नंबर और बढ़ाया गया। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, 61 को 78 बना दिया, यानी कि कितने नंबर का प्रॉफिट हो गया मुझे, नंबर ऑफ प्रॉफिट हो गया मुझे 17 नंबर का। अब 17 नंबर का प्रॉफिट हुआ है मुझे, इसका मतलब क्या है, यहां लिखा हुआ है सॉर्टेड आपका सेकंड स्टेज, यानी कि इसके लिए मैं क्वालिफाई हो गया हूं। ध्यान दीजिए, 100 में से 61 मार्क्स आए और उसमें भी एग्जाम में मैं क्वालिफाई हूं। क्वालिफाई कैसे हुआ, मेरिट आपको पता है, मेरिट लगी थी आपकी 73 पे, मार्क्स में 61 है, नॉर्मलाइजेशन कितना मिला, तो 17 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला। इसका मतलब क्या है, एवरेज बच्चा भी सिलेक्शन ले गया, यानी कि 17 नंबर उसके क्या हो गए, बढ़ गए। अब 17 नंबर बढ़े क्यों थे वो ध्यान दीजिए। इसमें क्या था, आपके जीके जीएस के आपके टोटल
100 क्वेश्चन टोटल आपके, यानी कि 100 क्वेश्चन टोटल थे। 40 क्वेश्चन जीके जीएस, मैथ के थे आपके कितने 30 और रीजनिंग के 30। अब इसमें ध्यान दीजिए, रीजनिंग टोटल यानी कि 30 में से 30, मैथ 29, कितने हो गए 59। कितने किए क्वेश्चन 65, यानी कि 6 क्वेश्चन मात्र इसमें किए, 6-7 क्वेश्चन जितने भी किए हो। इसमें से सही कितने हुए जीएस में से मात्र, यहां 59 क्वेश्चन सही हैं, यहां मात्र और मात्र कितने क्वेश्चन सही आए आपके, यानी कि 62 क्वेश्चन करेक्ट हैं। इसका मतलब 3 क्वेश्चन ही सही आए 40 में से। इसका मतलब क्या है, बच्चे ने जो किया वो बिल्कुल करेक्ट किया। एक तो सबसे कम क्वेश्चन किए, यानी गलत, सबसे कम क्वेश्चन गलत किए। दूसरी बात, मैथ रीजनिंग ज्यादा किया, जो कि ज्यादातर बच्चे कम करते हैं उसको, यहां पे इसको ज्यादा नंबर मिले, यानी कि 17 नंबर का नॉलेज इसको मिला है। आगे ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात व्हाट टू डू, यानी कि आपका क्या है, ध्यान दीजिए। वेरी वेरी इजी, मॉडरेट, हार्ड, मैंने 3 लेवल को आपके लिए रखा है। आप ध्यान दीजिए, पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं, ना पढ़ने वाले के लिए तो कुछ नहीं है। पढ़ने वालों के लिए नॉलेज होता है, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं। मान लीजिए मॉडरेट शिफ्ट में ध्यान देना एक चीज, मान लीजिए वेरी वेरी इजी शिफ्ट थी, इजी नहीं वेरी वेरी इजी। मान लीजिए बच्चे ने 25 क्वेश्चन किए, 25 क्वेश्चन थे। मैं रीजनिंग लेके चल रहा हूं क्योंकि मैं रीजनिंग का टीचर हूं, तो मैं इसलिए रीजनिंग ले रहा हूं। तो 25 क्वेश्चंस बच्चे ने किसमें किया, आपके वेरी वेरी इजी शिफ्ट में। मॉडरेट है, थोड़ा लेवल बड़ा होगा, तो बच्चे के 23 मार्क क्वेश्चन किए होंगे। ज्यादा ही हार्ड हुआ होगा पढ़ने वाले के लिए मैं बता रहा हूं, तो मान लीजिए 21-22 क्वेश्चन। हार्ड की मैं बता रहा हूं, ज्यादा हार्ड हो गया होगा, इसलिए मैंने आपके लिए बताया ये वाली चीज। तो 25 क्वेश्चन वेरी वेरी इजी वाला करके आया, मॉडरेट वाला कितना करके आया 23 क्वेश्चन करके आया, उसके बाद हार्ड वाला कितने करके आया आपका 21-22 क्वेश्चन करके आया। ध्यान दीजिए, यदि शिफ्ट वेरी वेरी इजी है, जिस पर कुछ भी नहीं आता होगा, यानी बहुत कम पढ़ के गया होगा, वह बच्चा भी इसमें 22-23 नंबर लेके आएगा। यानी कि यहां 22-23 का डिफरेंस, यानी कि कितने का 3 का। यहां मॉडरेट हुआ होगा तो 15 क्वेश्चन वो तब भी कर आया होगा। एक अंतर यहां 3, यहां अंतर कितने का 8 का लिया हमने। यदि ज्यादा हार्ड पेपर आ गया तो बच्चा मात्र और मात्र 7-8 क्वेश्चन पे सिमट जाएगा। इसका मतलब क्या, यहां जो अंतर हुआ वो कितना कितना होगा, 11-12 क्वेश्चन का यहां अंतर है, 12-13 क्वेश्चन का। यहां अंतर 12-13 क्वेश्चन, यहां 8 का, यहां 3 का। क्या यहां कोई कंपटीशन बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए इजी शिफ्ट से पढ़ने वाले एवरेज बच्चों को कोई फायदा नहीं है। एवरेज बच्चों को फायदा है मॉडरेट शिफ्ट से या फिर हार्ड शिफ्ट से। इतना भी हार्ड नहीं आए, मॉडरेट हो, मॉडरेट में भी आपके लिए फायदा है। तो ध्यान रखें, कब आप पढ़ने वाले हैं तो हमेशा वो करें भगवान से प्रार्थना कि अच्छे लेवल का पेपर आए, यानी कि हार्ड पेपर आए, यानी कि मॉडरेट में तो आए, इजी नहीं आ जाए। इजी आ गया तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, ध्यान रखना इस चीज को। एवरेज बच्चा सिलेक्शन तभी लेता है जब मॉडरेट लेवल का पेपर होता है, मॉडरेट से भी हाई हो सकता है, तब आप सिलेक्शन ले सकते हो। इजी में सिलेक्शन लेना हानिकारक हो जाता है, क्योंकि ये वाले बच्चे भी जंप मार जाते हैं कभी कभार। एक बात और मैं आपके लिए बताना चाह रहा हूं, वो लास्ट बात है, वो ध्यान दीजिएगा। रो मार्क्स क्या होंगे, पर 100 मार्क्स क्या होते हैं, वो ध्यान दीजिए। जैसे टोटल मार्क्स 100, 75 पे आपने माना, पर 100 को 75 पे कैसे, 75 कैसे आया, तो ध्यान रखना ये 75 जो होता है वो एवरेज होता है, औसत होगा 75। यानी कि जितने बच्चे टॉप मोस्ट बच्चे होंगे, 2-3% होंगे, उनका एवरेज निकाला जाता है। 75% यदि रहा है तो 75 रहा है, तो 75 100 का कितना होता है आपको पता है, 1.33 होता है। मान लीजिए 100 नंबर का पेपर था, किसी बच्चे के 40 नंबर आए, ये 40 नंबर रो मार्क्स हैं, तो बढ़ेंगे कितने, तो 40 गुणा में, यानी कि 1.33 में गुणा कर देते हैं किससे, रो मार्क्स से। अब रो मार्क्स से आप गुणा करोगे तो 1.33 से यदि गुणा करें तो 40 और 40 आपका 3, यानी कि हो जाएगा 53 और 54 नंबर के लमसम आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, 40 नंबर थे 53 हो गए, इसका मतलब क्या है, ये एवरेज कहां से काउंट होता है ध्यान रखना। ये रो मार्क्स, रो मार्क्स के बाद आपके नॉर्मल मार्क्स जो हुए आपके, ये रो मार्क्स थे आपके, ये आपके नॉर्मल मार्क्स हैं। तो ध्यान रखना है, रो मार्क्स से नॉर्मल मार्क्स जो बढ़ता है वो सेलेक्ट आपके जो टॉप स्टूडेंट होते हैं उनके अनुसार बढ़ता है। कि टॉप स्टूडेंट कितने आपके 75% का उनका एवरेज था, टॉप का 0.1% जो माना जाता है। तो ध्यान रखिए, ये आपके लिए मैंने नॉर्मल बताया है कि किस तरीके से बच्चों को कंपनियां नॉर्मल देती हैं। तो ध्यान रखें, यदि नॉर्मल लेना है तो उसका मैंने आपको बताया है कि हमें पेपर कैसे करना है, इस प्रकार से।
और ध्यान रखें नॉर्मलाइजेशन ज़्यादातर जो मिलता है वो मैथ और रीजनिंग के आधार पर मिलता है, जीएस के आधार पर नहीं मिलता। क्यों? जैसे मान लो पूछ ली यूपी की राजधानी क्या है, तो उत्तर के जो स्टेट हैं वो बता देंगे, साउथ वाले नहीं बता सकते, तो ये 50-50 में बट जाते हैं। लेकिन मान लीजिए रीजनिंग में कोई क्वेश्चन आ गया आपका नंबर सीरीज से, जो क्वेश्चन यानी कि बन ही नहीं रहा है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, मान लीजिए आप उसको बनाया यानी कि 1% में आप आ गए, बना के आ गए, और 99% बच्चे उसको नहीं बना के आए, तो आप 1% बच्चे कितने से आगे हो? तो 99% बच्चों से आप आगे हो। इसका मतलब क्या? आपको नॉर्मलाइजेशन बढ़ चढ़ के मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा जो 99% से गलत नीचे है। कोई बहुत ही छोटी यानी कि आपका मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन आ गया और आप उसको गलत कर आए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, आप उसको गलत कर आए। यदि बहुत छोटे से क्वेश्चन को यदि आप गलत कर आए, यानी कि उस क्वेश्चन को 98 बच्चों ने बनाया और आप 2% में थे, यानी कि जो करके नहीं आए, तो आप 98% बच्चों से नीचे हो, डाउन में हो। इसका मतलब क्या? आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा और आपका मार्क्स रो मार्क्स में से भी कट जाएगा। तो रो मार्क्स में से कटते भी हैं मार्क्स तो बढ़ते भी हैं। बढ़ते कब हैं? इस कंडीशन में। घटते कब हैं? तो वो इस कंडीशन में घटते हैं। तो ध्यान रखें इस चीज को, नॉर्मलाइजेशन मिलता कैसे है, कम कैसे होता है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये बातें मैंने आपके लिए इसमें बताई हैं। चलेगा, यदि ये आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप हमें फॉलो कीजिए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको बढ़िया से बढ़िया अपडेट हम लेके आएंगे। चलिए, धन्यवाद।